बच्चों आज हम लोग देखते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। चलो देखते हैं। यहाँ पर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या है, इस पे चर्चा करेंगे। तो किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय घोलने पर उसके वाष्प दाब में हुई कमी या अवनमन कह सकते हैं, तथा उसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब का अनुपात वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। यहाँ पर माना किसी विलायक का वाष्प दाब P0 है तथा इसमें अवाष्पशील विलेय घोलने पर बने विलयन का वाष्प दाब PS हो जाता है। तो वाष्प दाब में अवनमन डेल्टा P बराबर P0 माइनस PS, जबकि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन P0 माइनस PS अपान P0 होगा। तो भैया हम लोग वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन देख रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा राउल्ट के नियम की बात करें। राउल्ट का नियम
राउल्ट्स लॉ। किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय घोलने पर इसके वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अर्थात यहाँ पर देखें P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू आप यहाँ पर XA लिखेंगे। तो जहाँ पर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखें P0 माइनस PS को आप लिख सकते हो डेल्टा P अपान P0 इक्वल टू XA। या करके अब जैसे यहाँ पर देखें, जहाँ डेल्टा P वाष्प दाब में अवनमन है, P0 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब तथा डेल्टा P अपान P0 वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन XA विलेय का मोल प्रभाज है। विलेय का मोल प्रभाज है। चलो भैया, यहाँ तक बातें हो गई। राउल्ट के नियम की सीमाएं देखें। राउल्ट के नियम की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट्स लॉ। तो पहला तो ये है कि ये विद्युत अनपघट्य बल्कि वैद्युत लिखते हैं, अनपघट्य इंग्लिश में नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे, के तनु विलयन के लिए लागू होता है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा विलेय
या वियोजित नहीं होना चाहिए। तो ये दो सीमाएं हैं राउल्ट के नियम की। जैसा आपको बताया गया कि एक तो विद्युत अनपघट्य के तनु विलयन के लिए लागू होगा, विलयन सांद्र न हो, और दूसरा विलेय को विलयन में संगुणित या वियोजित नहीं होना चाहिए। ये राउल्ट के नियम की सीमाएं हो गई। अब हम लोग राउल्ट के नियम की उपयोगिता देख सकते हैं। विलेय का अणुभार ज्ञात करने में तो इसको आप उपयोगिता कह सकते हो या सीधे कह सकते हो कि वाष्प दाब में आपेक्षिक मन और विलेय के अणुभार में संबंध। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि हम जानते हैं डेल्टा P अपान P नॉट इक्वल टू एक्स से। चूँकि एक्स ए बराबर होता है एन ए अपान एन ए प्लस एन बी, अतः डेल्टा P अपान P नॉट इक्वल टू हो जाएगा एन ए, यहाँ पर एन ए, यहाँ पर अपान एन बी। ये हो जाएगा भैया। यदि विलेय अत्यंत तनु है, विलयन, यदि विलयन अत्यंत तनु है, तो अगर विलयन अत्यंत तनु होगा तो यहाँ पर जो ये विलेय के मोलों की संख्या है और ये विलायक हो गया, तो विलेय की मात्रा बहुत कम होगी, तो मतलब इसके मोल जो है विलायक के मोल की तुलना में बहुत कम होंगे। तनु है तो एन ए इज लेस दैन एन बी, मतलब जहाँ पर आपने एन ए प्लस एन बी लिखा है तो इसको एन ए को एन बी में जोड़ो या ना जोड़ो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अर्थात तो फिर आप क्या लिखोगे भैया, तो आप लिखोगे डेल्टा P अपान P नॉट, यहाँ पर हो जाएगा एन ए, यहाँ पर अपान हो जाएगा एन बी। ये हो गया। अब यहाँ पर डेल्टा P अपान P नॉट, यहाँ पर जहाँ पर एन ए लिखे हो इसको लिखोगे डब्ल्यू ए अपान एम ए, यहाँ पर डब्ल्यू बी अपान एम बी। तो ये डेल्टा P इक्वल टू हो जाएगा, डेल्टा P अपान P नॉट इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू ए अपान एम ए, यहाँ पर एम बी अपान डब्ल्यू बी, ये हो जाएगा। अब यहाँ ये फार्मूला हो गया, लेकिन ध्यान रखिएगा विलयन तनु है तभी ये लागू होगा। यहाँ पर देखा जाए तो ये फार्मूला हो गया, जहाँ डेल्टा P वाष्प दाब में अवनमन, डेल्टा P अपान P नॉट वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन
डब्लू ए विलेय का भार, डब्लू वी विलायक का भार, एम ए विलेय का अणुभार, एम बी विलायक का अणुभार है। तो ये फार्मूला आपके वाष्प में आपेक्षिक अवनमन और विलेय के अणुभार में संबंध दर्शाता है। तो इस फार्मूले से आप विलेय का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। एक चीज़ आपको और बता दें भैया, यहाँ पर ध्यान दो, ये जो फार्मूला लगाया गया लिखा गया है, ये फार्मूला तनु विलयन के लिए ही लागू होगा। मान लो विलयन सांद्र है तो फिर ये फार्मूला तो लागू नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन आप इसी फार्मूले से अगर सॉल्व करना चाह रहे हैं तो एक अंतर कर देंगे, ये जो नीचे यहाँ पर पी नॉट है इसी को पी एस कर देंगे। तो यहाँ पर डेल नोट करके आपको बता दें, यहाँ पर डेल्टा पी अपान पी एस अगर कर देते हो तो डब्लू ए अपान एम ए, यहाँ पर एम बी अपान डब्लू बी। इस फार्मूले से एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा, आपका विलयन तनु हो या सांद्र हो। तनु या सांद्र दोनों दशा में ये एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा। लेकिन बेटर होगा कि आप ऊपर वाले फार्मूले से ही प्रश्न को सॉल्व करेंगे, इस पे नहीं आएंगे। जो क्वेश्चन आपको बोले जाते हैं ज़्यादातर तनु ही बोले जाते हैं, तो आप ऊपर वाले प्रश्न से ही सॉल्व करिएगा, फार्मूले से ही प्रश्न को सॉल्व करिएगा। चलो यहाँ तक अपनी बात हो गई। अब जब यहाँ तक पढ़ ही लिया गया है तो हम लोग वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और मोललता में संबंध देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन तथा मोललता में संबंध। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और मोललता में संबंध, हम लोग ये चीज़ देखें कि कैसे बनेगा। यहाँ पर देखें भैया, हम जानते हैं कि डेल्टा पी अपान पी नॉट इक्वल टू होता है डब्लू ए अपान एम ए, यहाँ पर इंटू एम बी अपान डब्लू बी। ये फार्मूला हम लोग पहले से जान रहे हैं। अब दोनों साइड में एम बी से आप डिवाइड कर दो, तो जब एम बी से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा पी अपान पी नॉट और यहाँ पर नीचे आ जाएगा एम बी। इधर एम बी से डिवाइड करोगे, यहाँ पर एम बी से डिवाइड करो तो ये एम बी और यहाँ पर जो एम बी लिखोगे वो कैंसिल हो जाएगा, तो एम बी हट जाएगा यहाँ से और यहाँ पर बचेगा एम ए, यहाँ पर डब्लू बी। अब दोनों साइड में आप 1000 से गुणा कर दो, चलो गुणा कर देते हैं, यहाँ पर 1000 आ गया। यहाँ पर आप डब्लू ए, यहाँ पर एम ए, यहाँ 1000, यहाँ पर आप लिखोगे डब्लू बी। इतने को आप कहते हो मोललता, ये मोललता है। तो यहाँ पर डेल्टा पी अपान पी नॉट, यहाँ पर एम बी, यहाँ पर हो जाएगा 1000।
यहाँ पर मोललता, ये चीज़ें हो गई। तो ये फार्मूला मोललता और वाष्प दाब में आपेक्षिक में संबंध दर्शा रहा है। चलिए अब हम लोग छोटे छोटे प्रश्न सॉल्व करें भैया। पहले यहीं से इसी फार्मूले पर क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। तो देखें, तो देखें ग्लूकोज के 1 मोल जलीय विलयन का वाष्प दाब बताएं। ग्लूकोज के 1 मोल जलीय विलयन का वाष्प दाब बताएं, जबकि जल का वाष्प दाब 93 mm ऑन Hg है, मतलब पारे पर 93 mm ऑन Hg है। तो यहाँ पर ध्यान दें, आप फार्मूला लिखे हैं डेल्टा P अपान P नॉट गुणे 1000 बटे mv, और यहाँ पर m। इस फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, P नॉट माइनस पी एस अपान P नॉट, यहाँ पर गुणे 1000 बटे mv, ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा, मोलल 1 है, मतलब मोललता 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख लिए, 1000। यहाँ जल का अणुभार हो गया, P नॉट विलायक का वाष्प दाब जो 93 है, पी एस ज्ञात करना है, ये 93। इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ पर ध्यान दें, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 93 पी एस अपान, ये हो जाएगा 93। यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 93 माइनस पी एस, यहाँ पर 1000 बराबर 93 इंटू 18। ये सॉल्व करेंगे, 18 3 54, 18 9 162 और 5 67, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 93,000 माइनस 1000 पी एस। अब इसको इधर कर दिया जाए तो 93,000 माइनस 1674 इक्वल टू 1000 पी एस। यहाँ पर भैया अब यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर आ गया 6, यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर आ गया 1 और यहाँ पर आ गया 9। यहाँ पर ये चीज़ें हो गई, बराबर 1000 पी एस। तो पी एस बराबर हो गया यहाँ पर 91,326 अपान 1000। इसको सॉल्व करोगे 91.326, ये आ गया। आंसर आपका सही है या गलत? तो विलयन का वाष्प दाब हमेशा विलायक के वाष्प दाब से कम होगा, ऐसा लिखाया गया है। तो 91 आया है और विलायक का यहाँ पर 93 है, देख रहे हो। तो विलायक का ज़्यादा होना चाहिए, विलयन का कम होना चाहिए, और वैसा है भी। इसका तो आपने सही सॉल्व किया है। चलो एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जल में एक अवाष्पशील विलेय घोलने पर उसके वाष्प दाब में
अवनमन 2% का होता है, तो विलयन की मोललता बताएं। मोललता बताएं। अब यहाँ पर ध्यान दें, माना आप सॉल्व कर रहे हैं कि विलायक का वाष्प दाब पी नॉट है, तो अवनमन कितना हो जाएगा, डेल्टा पी बराबर हो जाएगा इसका 2%, तो पी नॉट इंटू 2/100 हो जाएगा। वाष्प दाब में आप अवनमन है, आपेक्षिक अवनमन है। और अपना जो फार्मूला है, ये फार्मूला है डेल्टा पी अपान पी नॉट इंटू 1000 अपान एम बी, ये फार्मूला है। यहाँ पर इक्वल टू एम, तो डेल्टा पी की जगह पर आप लिख रहे हो 2p नॉट अपान 100, ये इसकी जगह डेल्टा पी की जगह पे, और यहाँ पर नीचे पी नॉट है, तो यहाँ पर नॉट कर देते हैं। यहाँ पर गुणे हो जाएगा 1000, और जल है तो अणुभार 18 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लिया जाए, ये स्मॉल एम हो जाएगा, ये पी नॉट कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये 2 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये 10 गुणे 2 20, और नीचे बचा क्या 18। तो यहाँ पर अगर ध्यान दो तो m बराबर हो गया 20/18, इसका मतलब मोललता लगभग 1.1 आ जाएगी। चलो ये हो गया, मोललता पर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब आगे पीछे वाले फार्मूले पर देखा जाए। अगला क्वेश्चन, शुद्ध जल का वाष्प दाब 760 mm है, ऑन Hg, इसको पढ़ते हैं पारे पर इतना मिलीमीटर है। इसमें एक अवाष्पशील विलेय घोलने पर इसका वाष्प दाब 720 mm ऑन Hg हो जाता है। तो विलेय का मोल प्रभाव बताएं। विलेय का मोल प्रभाव बताएं। तो यहाँ पर ध्यान दो भैया, राउल्ट का नियम पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इक्वल टू एक्स ए, ये फार्मूला है। यहाँ पर पी नॉट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है 760, पी एस विलयन बन ही जाएगा, तो विलयन का वाष्प दाब 720, आपको एक्स ए ज्ञात करना है, ये नहीं मालूम है। तो यहाँ पर ध्यान दो, फार्मूले में सारी वैल्यू रख दिया जाए, तो 760 माइनस 720 बटे 760 बराबर हो जाएगा एक्स ए, तो ऊपर बचेगा 40, नीचे बचेगा 760, सॉल्व कर दो इसको, तो एक्स ए बराबर आ गया भैया 1/19। चलो 1/19 आ गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 640 40
ऑन Hg है। इसके 39 ग्राम में 2 ग्राम अवाष्पशील विलेय घोलने पर बने विलयन का वाष्प दाब 600 mm ऑन Hg हो जाता है। तो विलेय का अणुभार बताएं। विलेय का अणुभार बताएं। चलो भैया देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा शुद्ध बेंजीन मतलब विलायक है 640 mm। विलेय घोलेंगे तो विलेयन बन जाएगा जिसका वाष्प दाब हो गया 600। घोला कितना है 2 ग्राम, ये 2 ग्राम घोला है। घोला कितने में है भैया, कितने में घोला है तो आपका हो जाएगा 39 ग्राम में। विलायक बेंजीन है जिसका अणुभार होता है 78। इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ पर आपका जो फार्मूला है ये हो जाएगा, देखें, पी नॉट माइनस पी एक्स अपान पी नॉट, यहाँ पर एम ए, यहाँ पर एम बी, ये हो जाएगा अपान डब्ल्यू बी। अब यहाँ पर पी नॉट कितना है 640 है, ये माइनस 600, ये बटे 640। यहाँ पर भैया 2 ग्राम घोल रहे हो, अणुभार आपको पता करना है। ये हो जाएगा कितना भैया, एम बी हो जाएगा 39 और सॉरी 78 हो जाएगा। ये 78 हो जाएगा अणुभार और ये विलायक का जो भार है ये 39 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए तो यहाँ पर सॉल्व करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ गया 2 और ये सॉल्व करोगे तो 40 बटे 640, ये कैंसिल हो जाएगा 4 बटे एम ए। इसको सॉल्व करोगे तो नीचे आ जाएगा, ये कट के आ जाएगा 16। तो यहाँ पर 1 बटे 16 बराबर 4 बटे एम ए, तो ए बराबर हो जाएगा 16 बटे 4 बराबर 64। ये अणुभार हो गया। यहाँ पर एक क्वेश्चन एक बार CBSE PMT में पूछा था, CCl4, इसको पायरीन कहते हैं, आग बुझाने के काम में आता है, का वाष्प दाब 200 mm ऑन Hg है। इसके 100 मिलीलीटर में 2 ग्राम अवाष्पशील विलेय घोलने पर बने विलयन का वाष्प दाब 180 mm
आन एच, इसको आन पढ़ेंगे, एच जी हो जाता है। यदि CCl4 का घनत्व 1.54 ग्राम पर मिलीलीटर हो तो विलेय का अणुभार बताएं। विलेय का अणुभार बताएं। यहाँ पर ध्यान दो भैया सभी लोग, क्या क्या दिया है। CCl4 का वाष्प दाब, मतलब विलायक है CCl4, तो विलायक का वाष्प दाब दिया है 200। जब आपने इसमें घोला तो विलयन बन गया, विलयन का वाष्प दाब हो गया 100। अच्छा, कितने में घोला, वॉल्यूम दिया है 100 मिलीलीटर। डेंसिटी भी दी गई है 1.54 ग्राम पर मिलीलीटर, ये चीज़ें दी गई है। कितना घोला है तो WA दिया है 2 ग्राम। CCl4 का अणुभार, मतलब विलायक का अणुभार हो जाएगा 154 और MA आपको पता करना है। यहाँ पर ध्यान दो, फार्मूला आपको मालूम है P0 माइनस PS अपान P0। यहाँ पर WA, यहाँ पर MA, यहाँ पर MB अपान WB, ये फार्मूला मालूम है। इस WV को आप V इंटू डी भी लिख सकते हो। तो अगर ऐसा लिखते हो तो यहाँ पर हो जाएगा P0 माइनस PS अपान P0। यहाँ पर WA, यहाँ पर MA हो जाएगा। ऐसा अगर है तो यहाँ पर MB और यहाँ पर V इंटू डी आपने लिख दिया है। अब P0 की जगह पर आप 200 लिख रहे हो, यहाँ पर 180, यहाँ पर 200 आ गया। यहाँ पर WA की जगह पर 2, MA आपको मालूम नहीं, यहाँ पर आप 154 लिख रहे हो, यहाँ पर 100 गुणे 1.54 लिख रहे हैं। तो अगर इसको यह देखा जाए तो यहाँ पर बचने वाला क्या है, यहाँ पर बचने वाला है 20/200। यहाँ पर ये 154 और ये भी 154 हो ही जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, ये देखें। अब यहाँ पर बचा क्या, 2 और बचा MA, तो ये 1/10 बच जाएगा और यहाँ पर 2/MA हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो MA बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10 बराबर 20। ये 20 आंसर आ गया। एक क्वेश्चन आपके NCERT में बना हुआ है इस टाइप का, नब्बे ग्राम जल में 18 सॉरी 18 नहीं 30 है ये, 90 ग्राम जल में 30 ग्राम अवाहक घोलने पर बने विलयन का वाष्प दाब 21.8 जब घोला जाता तो बने विलयन का दाब 22 विलेय ध्यान देंगे कि विलयन का वाष्प दाब 2 बार दिया गया है, एक बार 21.8
1.5 और दूसरी बार 22.15। तो एक ही प्रॉपर्टी दो बार दी गई है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि दो समीकरण बनेंगे। चलो देखा जाए पहले। WA कितना घोला है? 30 ग्राम। कितने में घोला है? WB 90 ग्राम। विलयन का वाष्प दाब कितना है? 21.85। विलायक जल है का अणुभार कितना है? 18। और क्या होना चाहिए? PS मालूम है, P नॉट मालूम ही नहीं है। फार्मूला आपका है P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट। यहाँ पर WA MA, यहाँ पर MB अपॉन WB। यहाँ पर हो जाएगा WA, यहाँ पर MA, यहाँ पर MB गुणे बटे WB। तो यहाँ पर हो जाएगा P नॉट माइनस 21.85, ये जाएगा P नॉट। यहाँ पर ये 30 ग्राम था, ये MA मालूम नहीं, ये 18 है भैया, और ये है 90। तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 6। तो अब इसको अगर हम लोग आगे बढ़ा दें अपनी बात को, तो यहाँ पर बचेगा क्या? P नॉट माइनस 21.85 बटे P नॉट, यहाँ पर 6 बटे MA। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसको 6 से गुणा करेंगे तो 6P नॉट हो जाएगा, और इसको क्या क्रॉस मल्टीप्लाई रहने देते हैं, सारी इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं, ऐसे रहने देते हैं इसको। इक्वेशन 1 हो गया ये। अब यहाँ पर हम लोग कंडीशन 2 देख रहे हैं। यहाँ पर WA आपने 30 ग्राम घोला था, WB पहले 90 ग्राम था, लेकिन जब आपने 18 ग्राम जल और मिला दिया तो ये 108 हो गया। विलयन का वाष्प दाब पहले 21.85 था, लेकिन जब विलायक मिलाया तो ये हो गया 22.15 हो गया। बस यही चीज़ें तो बदली हैं। विलायक आपका जल है जिसका अणुभार 18 ही रहेगा। तो फिर से देखा जाए, यहाँ पर फार्मूला आपका वही है P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट। यहाँ पर आप लिख रहे हो WA, यहाँ पर आप लिख रहे हो MA, यहाँ पर 1000, यहाँ पर 1000 नहीं रहेगा, यहाँ पर आप लिख रहे हो MB, यहाँ पर WB। अब भैया यहाँ पर हो जाएगा P नॉट माइनस 22.15, यहाँ पर P नॉट, यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 बटे MA 18, यहाँ पर 108, ये 6 आ गया, ये 5 आ गया। तो भैया यहाँ पर आ गया P नॉट माइनस 22.15 बटे P नॉट, यहाँ पर 5 बटे MA। अब यहाँ पर देखा जाए, ये समीकरण 2 हो गया। 1/2 करते हैं
1/2 करते हैं। तो यहाँ पर पी नॉट माइनस 21.85 बटे पी नॉट, यहाँ पर आ जाएगा 6/MA। यहाँ पर पी नॉट माइनस 22.15 बटे पी नॉट, यहाँ पर 5/MA। ये पी नॉट कैंसिल हो जाएगा, एम ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर पी नॉट 21.85, फिर पी नॉट यहाँ पर 22.15, यहाँ पर 6/5 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर 5 पी नॉट माइनस 21.85 बराबर 6 पी नॉट माइनस 22.15। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 5 पी नॉट माइनस 25 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, 2 42, 5 एक्के 5 4 9, 5 दूनी 10, 109.25। ये 6 पी नॉट हो जाएगा, 6 पंचे 30, 6 के 6 3 9, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। पी नॉट इधर कर लें, इसको इधर कर लें तो यहाँ पर बचेगा पी नॉट, ये उधर जाएगा प्लस, ये इधर आएगा प्लस में हो जाएगा तो 132.90 माइनस 109.25, तो ये आ जाएगा 23.65। ये पी नॉट आ गया, विलायक का वाष्प दाब हो गया। आंसर सही है या गलत इसको जानने के लिए आप समझ सकते हैं, चूंकि विलायक का वाष्प दाब विलयन से ज़्यादा है। एक बार विलयन का वाष्प दाब देखो 22.15 है यहाँ पर, और एक बार 21.85 है, तो ये भी विलयन है, ये भी विलयन है, दोनों से विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा है। इसका तो आपका आंसर भैया सही है। अब हम लोग बात अपना वाष्प दाब के लिए करेंगे। पी नॉट का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा पी नॉट माइनस 21.85 अपान पी नॉट, यहाँ पर 6/MA ये था, तो यहाँ पर 23.65 माइनस 21.85, यहाँ पर हो जाएगा पी नॉट, यहाँ पर 6/MA, ये भी है 23.65, तो ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व किया जाए तो हमें लगता है कि 1.8 आ जाना चाहिए, और यहाँ पर 23.65, यहाँ पर 6/MA, तो MA बराबर हो जाएगा 23.65 गुणे 6/1.8। इसको सॉल्व करें, यहाँ पर 0.3 आ जाएगा, तो 23.65 बटे 0.3 हटा देंगे